सरकार से कुछ नहीं, सरकार हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है। पहले गैस सिलेंडर के लिए 2-2 दिन हम खुद लाइन लगाते थे। जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं, कंट्रोल करने का सरकार प्रयास करती है तो उस पर लोग जो है बाधा बनते हैं। 5 किलोमीटर की या 10 किलोमीटर के हिसाब सड़कें बने थे, आज 35-36 किलोमीटर पर डे के हिसाब सड़क बन। ये विकास नहीं है। अपने देश को देखते हुए वोट दे कि आगे देश की स्थिति इस समय क्या है, इस समय देश की जीडीपी क्या है। सरकार की योजना ये है कि जिसके पास पैसे नहीं है सरकार उसको पैसा दे रही है, कोर्ट फीस दे रही है। राजधानी लखनऊ के सिविल कोर्ट में हम मौजूद हैं। हमारे साथ कई वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं जो अपनी राय रखते हैं। लोकसभा चुनाव हो रहा है, 2 चरण का मतदान हो चुका है, 5 चरण का मतदान बाकी है। जो नेता मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों के बीच संविधान बचाने और संविधान को ख़त्म करने की बात भी हो रही है। न्यायपालिका पर भी तमाम सवाल उठ जाते हैं कि जुडिशरी पर भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है। इन सब के बीच जो स्थानीय वकील हमारे साथ मौजूद हैं उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या देख रहे हैं, मुद्दों के बीच असल मुद्दे कहीं गुम तो नहीं गए हैं या उनके मुद्दों पर नेता बड़े बड़े चर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करें, क्या नाम है साहब? मैं के मिश्रा एडवोकेट। अच्छा जी, ये बताइए कि जो मुद्दे आपको सुनने को मिलते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, रैलियां लग रही हैं ताबड़तोड़, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव का परिवार, तमाम साउथ में जो बातचीत हो रही है, उन सब के बीच सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपके मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि नहीं, क्योंकि जनता के लिए ही चुनाव होता है और आम चुनाव हो रहा है। देखिए, चुनाव का जो प्रारंभ हुआ था वो मुद्दों के आधार पर ही हुआ था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें मैनिफेस्टो के हिसाब से एक एक मुद्दों का निस्तारण करते हुए उन्होंने पूरे लगभग 10 साल व्यतीत किए और अपने मैनिफेस्टो के आधार पर एक एक मुद्दे का निस्तारण किया। परंतु चूंकि विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है तो वो एक कॉमन शब्दों का प्रयोग करता है कि बताइए क्या देश से बेरोजगारी ख़त्म हो गई, बताइए क्या गरीबी ख़त्म हो गई, बताइए क्या सब लोग सुखी चैन से अपना नींद ले रहे हैं। ये कॉमन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। परंतु इसमें आपको देखना पड़ेगा जनता ये कहाँ देख रही है। जनता ये ज़रूर देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक एक चीज़ों पर बहुत बारीकी से गौर किया। जैसे इस देश की तमाम हमारी आधी आबादी और अन्य लोग भी गाँव में शौचालय का प्रयोग नहीं करते थे, बड़ी गंभीरता से बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन किया और जो पहला काम किया उन्होंने हर घर में शौचालय बनवाने का काम। आपकी बात को हम समझ गए। आपने कहा कि मुद्दों पर बात करी जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री की पार्टी के द्वारा, एनडीए के द्वारा। आप भाई साहब, आपका नाम क्या है और क्या आप इनसे सहमत हैं? जी, ब्रजपाल सिंह एडवोकेट नाम मेरा है। हम मिश्रा जी की बात से पूर्ण सहमत हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो योजना चला रहे हो वो निम्न स्तर तक पहुंच रही हैं, उन योजनाओं के समर्थन में हम पूरा उनका समर्थन करते हैं। हम लोगों के जो मुद्दे हैं लगभग मुद्दे हम लोगों के साल होते रहते हैं। और कुछ लग रहा है सरकार से? आप सरकार से कुछ नहीं, सरकार हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो वकीलों के लिए इतना कुछ किया है कि पूछिए नहीं। अन्य सरकारों की अपेक्षा वकीलों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं, बहुत योजनाएं चलाई हैं और उसका लाभ सारे वकीलों को मिल रहा है। बाकी विपक्ष के लोग लगातार हमला कर रहे हैं। जो जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं दिलीप सिंह भदौरिया एडवोकेट हूँ यहाँ। इसमें चूँकि सबको एक ही चीज़ दिखाई पड़ता है, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर। उनको ये नहीं पता है कि पहले गैस सिलेंडर के लिए 2-2 दिन हम खुद लाइन लगाते थे। बेरोजगारी की बात बताइए। बेरोजगारी के लिए युवा भी बेरोजगारी कुछ है ही नहीं। कुल मिला के जो काम करना चाह रहा है उसके लिए कोई बेरोजगारी है ही नहीं। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अमित कुमार। अमित जी, बताइए, आपके साथी वकील कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब मुद्दे नहीं है, बेरोजगारी मिटा दी गई है, गरीबी खत्म कर दी गई है। ऐसा आप लोगों को लगता है क्या? देखिए, इन मुद्दों पर अगर ध्यान से देखिएगा, अगर ये आदमी अपने स्वयं काम करता है और आप हमेशा मांग रहे हैं, जॉब मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी खुद ही काम करता है। बेरोजगारी का मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी का मुद्दा आप बना रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, हम उसको मुद्दा बना रहे हैं। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं, कंट्रोल करने का सरकार प्रयास करती है तो उस पर लोग जो है बाधा बनते हैं। जनसंख्या भी एक मुद्दा है। जनसंख्या लोग खुद बढ़ा रहे हैं, कंट्रोल करने का सरकार प्रयास करती है तो उसमें जो लोग आंदोलन करते हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। सरकार ने जो है आंतरिक सुरक्षा को इतना मजबूत किया है। ज़्यादा जनसंख्या मुद्दा है इस बार? कोई मुद्दा नहीं है। तो जनसंख्या को कोई मुद्दा नहीं है। ये जब मतलब कहने को है कि तो जनसंख्या में कंट्रोल नहीं हो रहा है, आबादी बढ़ रही है,
लेकिन मेन होता है जो काम जो करने का आपका वो क्या है, जो तरीका क्या है, काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, नहीं किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है, ये हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। सिर्फ जो बातें हो रही हैं जो पेपर के माध्यम से, क्या बातें हो रही, क्या देखते हैं आप? हमने ये किया, हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं नहीं। जो बेरोजगारी जो चरम पर पड़ी है, साथी आप ही के साथी वकील कह रहे हैं कि तो बेरोजगार- हर आदमी का एक अलग अलग व्यू है ना कि मतलब विकास हुआ कि नहीं, ये बताइए। क्या, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा विकास। आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिनको ये नहीं दिखता था कि जब कभी 5 किलोमीटर की स्पीड से सड़कें बना करती थी, 1 मिनट, 5 किलोमीटर की या 10 किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बने थे, आज 35-36 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़क बन, ये विकास नहीं है। दूसरा, जब विकास नहीं है, ये विकास नहीं दिखता लोगों को। दूसरा, शौचालय बने, ये विकास नहीं दिखता। देश की एकता और अखंडता कैसे बने, उसके लिए 370 हटाया जाना, ये विकास नहीं दिखता। गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को, ऐसे लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, ये विकास नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता आपको भाई? हाँ बताइए, अभी इन्होंने कहा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए जो ये अभी हमारे भाई ने कहा है कि जो गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ क्या 80 लाख अनाज दिया जा रहा है, ये कोई जो फ्री का अनाज नहीं है, ये हमारी जो टैक्स का अनाज है। ये इस समय जो मिल रहा है हम लोग को, कोई भी जो सरकार वास्तव की फ्री में दिया नहीं, और ना ही कोई कह रहा कि आप फ्री दीजिए, आप रुपया लीजिए, लेकिन जो सामान से जो दीजिए अगर नहीं देंगे तो बदहाली होगी ना, वो लोग कैसे अपना जीवन? कुछ नहीं बता रही, जो पहले नहीं हो रहा था, जब पहले भी तो हो रहा था। भैया ये देखिए 80 करोड़ जनता को हम अभी भी 5 किलो अनाज के लिए लग रहे हैं, तो ये कितनी शर्म की बात है कि मतलब हमारी जनता अभी भी इतनी कमज़ोर है कि उसको हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसके पहले जब ये राशन नहीं मिल रहा था तो रोज पेपर में आ रहा, 1 मिनट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, राशन मिल रहा था, राशन पैसे से मिल रहा था, तब कहा जाता था कि ये गरीबी रेखा के नीचे का भारत और भारत में लोग भूखों मरते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय ना हुआ तो याद करिए। मैं राजीव कृष्ण मिश्रा एडवोकेट, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा है, बीजेपी की सरकार, वो कार्यकुशल तरीके से कार्य कर रही है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि वो दूरगामी परिणाम को सोचते हुए कार्य कर रही है कि आगे क्या। आपके युवा साथी क्या कहते हैं, आप बताइए किस तरह सरकार देखिए, मैं बस इतना लखनऊ की जनता से और लखनऊ के आम मतदाता से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी अपना मतदान करने जाएं तो धर्म को ना सोच के देश में विकास किस प्रकार से होगा, देश प्रगति किस प्रकार से करेगा, ना कि मंदिर मस्जिद पे, ना कि हिंदू मुस्लिम पे वोट दे। अपने देश को देखते हुए वोट दे कि आगे देश की स्थिति इस समय क्या है, इस समय देश की जीडीपी क्या है, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, देश का युवा वर्ग जो बेरोजगार बैठा हुआ है। कुल बजट भारत सरकार का 3% जो है न्यायालय को आवंटित होता है। हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो न्यायालय का ठीक नहीं है, वो ठीक किया जाए। जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी अभी तक नहीं बरकरार हो पा रही है, इसलिए जुडिशरी पर जुडिशरी पे मैं बताता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 10 साल से जेल विजिटर था, और मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक सरकार ने इतनी बड़ी योजनाएं चलाई हैं, शायद किसी को मालूम नहीं होगा। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जो भी गरीब आदमी है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो अपील नहीं कर सकता, जो उठा पाए गरीब उसका, सुनिए, तो बहुत लोगों ने उठाया। यहाँ पर हमने जो है एक को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, मैंने उसका सब कुछ तैयार करके जेल से जेलर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट भेजा है। सरकार की योजना ये है कि जिसके पास पैसे नहीं है, सरकार उसको पैसा दे रही है, कोर्ट फीस दे रही है, हाई कोर्ट दे रही है, सुप्रीम कोर्ट दे रही है। जहाँ तक विकास की बात है, आपने देखा होगा कि पहले जो है रेलवे स्टेशन में केले के छिलके पड़े रहे थे, इतनी गंदगी थी। आज का रेलवे स्टेशन जाके लखनऊ का दिल एकदम चमाचम है। हर मतलब कि आज ज़िले में आज मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ये क्या है, एयरपोर्ट है बनाया जा रहा है, छोटे छोटे स्तर को एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों को ले जाया जाता है आज हमारे देश में भी एयरपोर्ट बन रहा है ऐसे कि छोटी छोटी चीज़ों को ले जाया जाएगा। राजधानी लखनऊ के ये वकील हैं, वरिष्ठ हैं, युवा वकील हैं, सभी हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने अनुभव के साथ ये बता रहे हैं कि विकास की तस्वीर देखने को फिलहाल इनको मिलती है, लेकिन कुछ वकील इनमें से ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि विकास की जो बात की जाती है वो वाकई हकीकत में नहीं दिखती है। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।